श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकं परिपाटतं श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्ण तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धिचूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु गोपालनाम विष्णुनाम कश्यप 52 रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाहे परिपाटतं हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश तुमं शरणं व्रजेश तुमं शरणं व्रजेश। ब्रज धाम पति श्री श्याम पति और बिगड़ गई अर्जुन की मति। दर दर ठोकर पांडव खावे ये कैसी छाई है कुमति। अज्ञातवास में श्री कृष्ण जंगल जंगल में घूम रहे, कोई लक्ष्य हमारा बचा नहीं, हम भक्षय भक्षण घूम रहे। भिक्षा मांगे भिक्षा न मिले, शिक्षा मांगे शिक्षा न मिले, धन मांगे धन कोई देत नहीं, और वस्त्र हमारे पास नहीं। निर्वस्त्र केल के पत्तों को और हम लपेट कर घूम रहे। ऐसा क्या कर्म बना प्रभु हमसे, हम शरण आपकी देख रहे। शरणागत को नहीं त्यागो प्रभु, श्री कृष्ण आरतवाणी सुनो। अनुराग करें तेरे चरणों से, कुछ बात हमारी आप सुनो। आरतवाणी कृष्ण ने और सुनी पांडव गति जान, क्षण में ही कुरुक्षेत्र में प्रकट गए रे भगवान। एक क्षण में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ लेकर के आ गए। ये भारत भूमि है अर्जुन, मुझे देख, मेरी शक्ति को देख, मेरी विराट स्वरूप को देख, मेरी गति को देख, मेरी चाल को देख और मेरी नीति को देख। मैं अधर्म का नाश करके भारत में धर्म का प्रकाश करने के लिए हर युग में हर समय समय के साथ उपलब्ध रहता हूं। समय चक्र और सुदर्शन चक्र अधर्म पर हर युग में चलता है, और ये गीता का मार्ग जो मोक्ष का मार्ग है, सदगति का मार्ग है, उसका प्रकाश मैं भारत में हर युग में फैलाता हूं। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है पूरे विश्व में, पूरे त्रिलोक में, जिसका सीधा संबंध
बैकुंठ से, नारायण से रहता है। कोई भी भारत का नागरिक, राजा हो या प्रजा, धनपति हो या कंगाल या गरीब, कोई भी हो, यदि वो भगवान से मिलना चाहे तो भगवान से प्रार्थना करके भगवान को अपने घर पर अपनी आत्मा में सीधा ही बुला सकता है। ये भारत भूमि के 13 अणु होते हैं। ये गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये भारत भूमि एक अलग तरह की भूमि है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने अलग मिट्टी से बनाया है, और यही मेरा दूसरा भवन है। या तो मेरे प्रिय लोग बैकुंठ में रहते हैं, नारायण की साक्षी में रहते हैं क्षीर सागर में, या फिर भारत में रहते हैं। भारत में और बैकुंठ में कोई फर्क नहीं है। अब विदेश की बात करते हैं तो विदेश के अंदर अमेरिका की धरती का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है। जितनी उत्तेजना मंगल ग्रह में होती है, जैसे लाल लाल लोग, मंगल ग्रह का रंग भी लाल, तो अमेरिका के लाल लाल लोग, लाल बंदर के जैसे लोग अमेरिका में निवास करते हैं। वहां पर उथल पुथल मची रहती है। राजा हो या प्रजा या कोई धनपति, सब उथल पुथल और विचलित चलायमान रहते हैं, क्योंकि उनका संबंध मंगल ग्रह से रहता है। और रूस, इसका संबंध सीधा, श्वेत गोरे लोग रहते हैं, उनका सीधा संबंध ध्रुव लोक से रहता है। ध्रुव तारा, इससे संबंधित है रूस, क्योंकि ध्रुव रूस करके अपनी मां के साथ जंगल में चला गया था, उत्तानपाद का लड़का था, और उसके रूसने पर भगवान नारायण वहां दर्शन देने आए और उसको एक नया लोक दिया, जिसका नाम ध्रुव लोक रखा गया। उस ध्रुव लोक की आत्माएं इस रूस में जन्म लेती हैं। और चीन, जापान और ये खाड़ी देश, ये सब सप्तऋषि मंडल से इनका संबंध है। अलग अलग ऋषियों की अलग अलग अनुभूतियों से ये लोग जुड़े रहते हैं। कोई मुसम्मा धर्म से जुड़ा रहता है, कोई पाश्चात्य धर्म से जुड़ा रहता है, कोई किसी धर्म से जुड़ा रहता है। तो सप्तऋषि लोक से जिनका संबंध है वो बाकी देश है। और अर्जुन, गीता ज्ञान उनको कभी नहीं सुनाए कोई, कैसा भी संकट पड़े पर कृष्ण वहां नहीं हो। कितना भी कष्ट पड़े उन देशों में, भूकंप आए, आपातकाल आए, प्रकृति प्रकोप हो, लेकिन वहां भगवान को बुलाने की क्षमता उन लोगों में नहीं है। और यह भारत एक ऐसा देश है जहां का हर नागरिक, हर बच्चा, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, भगवान को बुलाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए गीता का ये अवतरण शक्ति रहा बताए, कहीं नहीं मिले विज्ञान में और कोई समझा नहीं पाए। इसलिए अर्जुन, तुम जड़ भी हो, चैतन्य भी हो और मूल भी हो, तो मैं तुम्हें मूल तक ले चलता हूं। क्योंकि जड़ जड़ रहती है, चैतन्य चैतन्य रहता है, लेकिन मूल संसार के हर प्रश्न का उत्तर वाणी देती है, और वाणी से ही कलयुग में गीता का अवतरण हो रहा है। तो हर प्रश्न का उत्तर, हे संसारवासियों, हे ज्योतिषाचार्यों, हे वैज्ञानिकों, हे महान संतों, शंकराचार्यों और बड़े बड़े युग पुरुषों, अनुसंधान करताओं, आज वाणी गीता में मौज में भगवान श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आपसे कोई प्रश्न पूछने आए तो कुंडली न देखें, उसके प्रश्न को देखें और उसे समझें, और उसके पीछे उसका उत्तर रहता है। यदि आपने इतनी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली तो आप उस प्रश्न का उत्तर देने में बिना किसी ग्रह को देखे, बिना किसी कुंडली को देखे, बिना किसी यंत्र से या कोई गणना किए हुए आप उसके उत्तर का जवाब देने में सक्षम होते हैं। हे अर्जुन, तुम मेरे सामने प्रश्न लेकर के खड़े हुए हो और मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। तुम उत्तर जितने देने हैं 18 अध्याय, सारे ही उत्तर अर्जुन तुझे कृष्ण रहे समझाए। फिर क्या बचता सृष्टि पर, सब हल 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 पाए। कैसा भी कोई प्रश्न हो स्वयं ही हल हो जाए। तो हल कर देती ये गीता हर प्रश्न का उत्तर जान। तेरा प्रश्न तो बहुत छोटा है, बोले कृष्ण भगवान। है अर्जुन, तेरा तो बहुत छोटा प्रश्न है कि मैं निराशा में क्यों हूं,
मुझे राजगद्दी क्यों नहीं मिल रही, मेरे परिवार की ये दुर्गति क्यों हुई। तो जब तक अपने दुखों को ईश्वर को आप सुनाओगे तो आपका दुख कभी हटे नहीं और दुखी यहां हो जाओगे। जब तक परहित नहीं करो और नहीं करो प्रजा कल्याण, तब तक दुख हटता नहीं, बोले कृष्ण भगवान। अब कोई राजा हो तो वह उसकी सत्ता के लिए सब कुछ करता है कि मेरी सत्ता कैसे बचे। वह कभी नहीं देखता कि उसकी प्रजा कैसी बचे, उसकी प्रजा का कल्याण कैसे हो, उसकी प्रजा की उन्नति कैसे हो। यह कोई राजा किसी भी युग में नहीं देखता। यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही माया है, और इसी माया में वो सारे राजा नष्ट हो जाते हैं जो संसार में आते हैं और चले जाते हैं। हिरण्याकश्यप चला गया रावण सरकार, और चले गए श्री कंस महाराजा, चली गई धृतराष्ट्र सरकार। आगे भी जितनी सरकारें, सारी सरकारें बेकार। अपनी सत्ता खूब बचे और उसके लिए सत्ता तैयार। इस गीता में यही बताने श्री कृष्ण कलयुग आए, सत्ता सुख में क्या रखा है, सत्ता शमशान तुल्य पाए। तो सत्ता का सुख शमशान से भी ज्यादा खतरनाक सुख है। इसको बचाने के लिए राजा अपनी जिंदगी की सारी शक्तियां कुर्बान कर देता है और उस कुर्बानी का फल शून्य होता है। और अर्जुन और हे पांडवों, तुम तो सत्ता छोड़कर चले कृष्ण के पास और 12 वर्ष जपते रहे और श्री कृष्ण उपवास। इसी कारण श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा कुरुक्षेत्र मैदान, और 18 अक्षौणी सेना, और देखो हो गई ये शमशान। क्या जीतेंगे युद्ध ये मुर्दे, और खड़े हुए जिंदे जैसे फंदे हैं इस सत्ता के ये गंदे गंदे हैं से। हट जाए कौरव सत्ता और हट जाए कौरव सरकार, जय जय होगी धर्म की भारत और श्री कृष्ण की जय जयकार। इस कारण गीता को बोले श्री कृष्ण तुम्हें सुना रहे, और सूक्ष्म से विराट रूप श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे। मनोबल अर्जुन का बड़ा और बढ़ता बढ़ता जाए। अर्जुन कृष्ण एक हो गए, कौन कृष्ण है ताय। अर्जुन भी कृष्ण जैसा हो गया। ये गीता की शक्ति है। इसे सुनते सुनते या तो मोक्ष का मार्ग मिल जाता है, या वो सुनने वाला भगवान कृष्ण के समान ज्योतिमान हो जाता है। यह गीता है, और इस गीता को भारत जीता है। इसलिए भारत को कुरुक्षेत्र तो राजा बना देते हैं। जितने भी राजा इस संसार में आए इस भारत को गारत बना के गए, और जितने भी धर्म पुरुष आए उन्होंने इस भारत को भारत बनाया। प्रेरणाएं ली भगवान से, अवतारों की शरण में ली, और अवतारों की शरण में लेकर के अवतारों की कृपा से भारत भारत बना, जगत गुरु बना, सोने की चिड़िया बना। और ये लोहे की चिड़िया बनाने पे तुले हुए रहते हैं, राजा कंगाल कर जाते हैं। ऐसे तो बजट लाते हैं, इनके बजट और संकट संकट, और देखो खजाना खाली है और कर्जे के बोझ में दबे हुए ये राजा कितने बलशाली है। यदि इनको कर्जे का आईना धर्मराज दिखा देंगे तो औकात भूल जाए राजा, चरणों में कृष्ण के सिर रख देंगे। तो राजा देखना चाहता कभी कितना कर जाता है। कर्जा यदि देखे राजा तो मर जाएगा वो राजा, क्योंकि वो कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं है। सत्ता को क्या बचाएगा, अपनी को क्या बचाएगा। इसलिए हे अर्जुन, ये इस सत्ता को क्या देख रहा है तू। ये धृतराष्ट्र अंधे राजा की सरकार है, डूबेगी। और तुम सत्य के प्रकाश को देख रहे हो, मेरे विराट रूप को देख रहे हो, तो मेरे जैसे विराट बन जाओगे। और जब भारत विराट बनता है तो सम्राट बनता है, और वो सम्राट प्रजा का कल्याण करने में सक्षम होता है। यही गीता का ज्ञान है। तो सारी गीता एक शब्द में अर्जुन तुमको दे दिया ज्ञान, सारे उत्तर सुना दिए बोले कृष्ण भगवान।
अब क्या बचा सुनने के लिए, और गीता सुन ले ज्ञान। कलयुग में भी सुना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। 5 दिसंबर तक चले ये गीता का ज्ञान। भारत का गौरव बढ़े, कौरव सत्ता शमशान। सारे कौरव नाम निशान अपनी गलती से मिटा देंगे, और अपने कुल का नाश स्वयं सारे कौरव ही कर लेंगे। गौरव तो होगा श्री कृष्ण, गौरव गीता का ज्ञान बने। गौरव मन जावे पांडव सब, और मेरा हिंदुस्तान बने। बाकी तो कब्रिस्तान बने और सारे ही शमशान बने। क्या रखा है इस राज ताज में, ये राज ताज शमशान बने। इसको नहीं बचा सको राजा, किसी युग में भी तुम सम्राट बनो। और क्यों नहीं कृष्ण को याद करो, और उनके चरणों का सम्मान करो। ये गौरव ज्ञान वाणी कलयुग में और दे रही है गीता ज्ञान। और गीता भारत में प्रकट हो तो कौरव सत्ता शमशान। तो जितनी कौरव रावण नीति कंस नीति बेकार, और जय जयकार होगी पांडव की, जय जय कृष्ण अवतार। ये प्रसंग जो भी सुने सक्षम गीता ज्ञान। 5 दिसंबर तक चले हट जावे अभिमान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय।